तो भेड़ियों को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। 47 दिन से जिन भेड़ियों ने बहराइच में आतंक मचा रखा है, उनके गैंग को तोड़ दिया गया और भेड़ियों के इस वुल्फ पैक के 4 भेड़ियों को हंटर्स ने हंट डाउन किया। जो भेड़िए मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे थे, वो पिंजरे में हैं, लेकिन अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है, टला नहीं है, क्योंकि अभी भी कई आदमखोर भेड़िए गन्ने के खेतों में और बहराइच के जंगलों में छिपे हुए हैं। अब जारी है आदमखोर का ऑपरेशन भेड़िया। देखिए। उनके मुंह में अभी भी लगा है इंसानी खून। वो अभी भी शिकार की तलाश में है। नौ लोगों का शिकार, कितने भेड़िए फरार? जंगल के शातिर शिकारी, तलाश जारी। बहराइच के जंगलों में सबसे बड़ा हंट डाउन। आदमखोर का ऑपरेशन बहराइच। जंगल के 4 शातिर शिकारी पिंजरे में कैद हैं। आदमखोरों के इस वुल्फ पैक के 4 भेड़िए पकड़ लिए गए। 35 गांवों में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़ियों के 4 साथी अब गिरफ्त में हैं। 48 दिनों तक चकमा देने के बाद ये चालाक आदमखोर शिकारी आखिरकार जाल में फंस ही गए। लेकिन अभी भी आदमखोर का ऑपरेशन बहराइच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जंगलों में आदमखोर भेड़िया के साथी अभी भी घूम रहे हैं और जारी है आदमखोर का ऑपरेशन बहराइच। बताया जा रहा है बहराइच में जो भेड़ियों का झुंड घूम रहा था, उसमें 6 भेड़िए थे, जिनमें से 4 को तो पकड़ लिया गया, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी आजाद हैं। क्या बाकी भेड़िए भाग गए? क्या बाकी के भेड़िए छिपे हैं? क्या वुल्फ पैक दोबारा अटैक करेगा? इन्हीं सवालों की वजह से बहराइच में लोग अभी भी आतंक के साए में जी रहे हैं। भेड़ियों की तलाश में घंटों कई टीमें लगी हुई हैं। कई जगहों पर ट्रैप सेट्स किए गए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियाओं को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों की टीमें लगाई गई। 25 टीम अलग अलग जगहों पर ट्रैप कर रही हैं। 5 वन प्रभागों की टीम लगी है। 25 टीमें अलग अलग ट्रैप बिछा रही। बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी की टीमें तैनात। नरभक्षियों को पकड़ने के बाद अब बाकी के भेड़िए पकड़ने के लिए मेगा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि भेड़ियों ने अपना दायरा और बढ़ा लिया। एक तरफ जहां वन विभाग की टीम का अनुमान है कि अभी तो और आदमखोर भेड़िए पकड़े जाने हैं, लेकिन इलाके के लोग इनकी संख्या और ज्यादा बता रही है। इधर ऑपरेशन बहराइच में जुटी वन विभाग की टीम 4 आदमखोरों को पकड़ने के बाद कॉन्फिडेंट है कि चाहे जितने भेड़िए घूम रहे हो, सारे पकड़ लिए जाएंगे। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इन भेड़ियों को पकड़ा कैसे गया, किस तरह से ट्रैप लगाया। सुबह टीम ने ट्रैप सेट किया, ड्रोन कैमरे की मदद से रूट को मॉनिटर किया। टीमों ने भेड़ियों को एक लोकेशन पर ट्रैप किया। बहराइच में 4 भेड़ियों को पकड़ने वाली टीम ने दिन रात मेहनत की। कातिल भेड़ियों की तलाश में इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इन्हें पकड़ा और उम्मीद की जा रही है कि बाकी के भेड़िए भी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। ऑपरेशन बहराइच जारी। माना जा रहा है 2 और भेड़िए इस इलाके में घूम रहे हैं, उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा और इसी बीच पूरे इलाके को देखते हुए अभी भी खतरा मंडरा रहा है। भेड़िए अक्सर गुट में चलते हैं, वो अपने गुट को बड़ा भी कर सकते हैं। बाकी भेड़ियों को और भेड़ियों का साथ मिलेगा, क्या भेड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी? कई ऐसे सवाल हैं और बहराइच में अभी आतंक वही है।
घटिक के साथ ही एक बार फिर से रात ढलने वाली है। एक बार फिर बहराइच के लोग दहशत के साए में सोएंगे। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन तब तक तो यही कहा जा सकता है कि आज की रात बहराइच पर भारी है और आदमखोर को पकड़ने का ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता न्यूज़। तो जिक्र एक ऐसे खूंखार जानवर का, अगर इनके झुंड से किसी जानवर का सामना हो जाए तो घातक से घातक जानवर को मैदान छोड़कर भागना पड़ सकता है। अगर उसके बच्चे को कोई उठा कर ले जाता है तब वह मिलकर पूरे इलाके को तबाह कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। वह जब शिकार पर निकालते हैं तो इंसान और शेर को छोड़कर कोई दूसरा उनके सामने चुनौती पेश नहीं कर सकता। तो कौन है ये जानवर जो इंसानों की जान का इस समय दुश्मन बना हुआ है? इस जानवर के बारे में कई ऐसी कहानियां हैं जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल, और वो क्या, ये बताती ये रिपोर्ट आप देखिए। भेड़िए को पालना नामुमकिन, गले में नहीं पहनाया जा सका पट्टा, परिवार का इंसानों की तरह रखते हैं ख्याल। टॉप भेड़ियों की कहानी। दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जिनको पाला जाता है, लेकिन एक ऐसा जानवर जिसको आज तक पाला नहीं जा सका है। वैसे है तो ये एक कुत्ते का ही रूप, लेकिन ये अपने से बड़े कई जानवरों को डरा देता है। इतना ही नहीं, इस जानवर को आज तक पट्टा भी नहीं पहनाया जा सका है। इसका नाम है भेड़िया। भेड़िया कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है। भेड़िया कैनेडियाई पशु परिवार का सबसे बड़ा शरीर वाला ही मेंबर है। कुत्ते और भेड़िए दोनों भौंकते हैं, लेकिन भेड़िए परिपक्व होने पर भौंकना बंद कर देते हैं। कुत्ते भौंकते हैं क्योंकि वो कभी परिपक्व नहीं होते। आमतौर पर कुत्ते 6 से 8 महीने की उम्र में परिपक्व हो जाते हैं, जबकि भेड़िए 2 से 3 साल की उम्र तक परिपक्व नहीं होते। भेड़िए ज्यादा शर्मीले होते हैं, लेकिन कुत्तों के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि भेड़िए कुत्तों के मुकाबले तेज हमले के लिए जाने जाते हैं। कुत्ते भेड़ियों की तुलना में कम डरपोक और अधिक चंचल होते हैं। भेड़ियों की आंखें पीली होती हैं, जबकि कुत्तों की आंखें आमतौर पर भूरी या नीली होती हैं। भेड़िए की छाती सक्रिय और टांगे कुत्तों की अपेक्षा लंबी होती है। इनसे उन्हें तेज दौड़ने में मदद मिलती है, जबकि कुत्ते चौड़े और मोटे होते हैं। कुत्ते इंसान के चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा को देखते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। भेड़िए मनमर्जी के होते हैं, वो इन चीजों का ख्याल नहीं करते, कभी भी अटैक कर सकते हैं। खासकर अगर वो अपने किसी साथी के साथ है तो बचकर रहना ठीक रहता है। भेड़िया अपने इलाके में टॉप का शिकारी होता है। इंसानों और शेरों को छोड़ दिया जाए तो इन्हें चुनौती किसी से नहीं मिलती। लेकिन अब बहराइच में भेड़िया इंसानों को ही अपना निवाला बना रहा है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। भेड़िए का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे पाला नहीं जा सकता है। भेड़िया मांसाहारी भोजन करता है। भेड़ियों के बारे में कहा जाता है कि अगर इनके बच्चों को कोई उठा लाए तो वो पूरे इलाके को ही तबाह कर देते हैं। साथ ही जब ये शिकार पर जाते हैं तो उनके साथ वैसे भेड़िए नहीं जाते जिनकी उम्र ज्यादा हो गई। तेज तर्रार भेड़िए ही शिकार पर जाते हैं और जो शिकार कर लाते हैं उसे सबसे पहले ज्यादा उम्र वाले यानी बूढ़े भेड़िए को देते हैं। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसे लाख कोशिशों के बावजूद लोग काबू में नहीं कर पाए। वो समूहों में है, परिवार का ख्याल रखते हैं। उनके समूह में बड़ों का काफी आदर होता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। एक वयस्क भेड़िए के
42 दांत होते हैं। वो इतने मजबूत होते हैं कि बड़ी हड्डियों को आसानी से चबा जाते हैं। कहानियों में आप सभी ने एक मानव भेड़िए के बारे में भी सुना होगा। इस पर एक फिल्म भी आई है जो इसी पर आधारित है। फिल्म का नाम भेड़िया है। एक आदमी जिसको भेड़िए ने काटा, फिर वो इंसान खुद भेड़िया बनकर लोगों को मारता है। इस तरह के क्रीचर को वेयरवुल्फ यानी मानव भेड़िया कहा जाता है। इसको लेकर दुनिया में अलग अलग थ्योरी है। इतिहास में देखा जाए तो इसका जिक्र हजारों साल पहले है। मानव भेड़िए का पहली बार जिक्र 2400 साल पहले हुआ। इटली की एक किताब द सिटी ऑफ गॉड के राइटर ने भी ऐसी डायनो का जिक्र किया जो भेड़िए में बदल जाती थी। हालांकि इसको लेकर अलग अलग कहानियां हैं। भेड़ियों को कई दंत कथाओं में भी जगह मिली है, जिनमें कुछ में बहुत सुंदर जीवों के रूप में तो कुछ जगहों पर वैम्पायर्स को मारने वाले और कुछ में आदमखोर दरिंदों के रूप में दिखाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन यहां पर सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, वो कब तक सफल होगा, अब इस पर सबकी नजर है। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।